तो यहाँ पे iQOO Neo 10 बेसिकली जो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी और अभी प्री सेल पे है, आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। गेमर्स के लिए काफ़ी एक चार्म बन जाता है, काफ़ी चेरी ऑन केक बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 मिल जाता है और डिस्प्ले क्वालिटी भी टॉप नॉच मिलती है देखने के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका Realme GT 70 है वो आपको मैनेजेबल है, बहुत सारे फीचर के साथ मिलता है, बट अगेन iQOO के सामने टिक नहीं पाता है। बट चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल कर दीजिए, तो साथ में हमारे टेक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे इसकी बड़ी डिमांड है, यहाँ पे iQOO Neo 10 और Realme GT 70। देखते हैं यहाँ पे क्या ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंट है। यहाँ पे प्री बुक कर सकते हो आप, दोनों को ही अवेलेबल हैं ऑन अमेज़ॉन, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आई थिंक Realme GT 70 आपको अंडर 30 के मिलता है, 30 के 32 के ऐसे कुछ पड़ जाता है। iQOO Neo 10 आपका अराउंड वही मतलब 30 के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है। तो गैस मतलब सिमिलर सा प्राइस ब्रैकेट है। और देखते हैं यहाँ पे iQOO Neo 10 स्लाइटली ज़्यादा थोड़ा सा महंगा है आई थिंक Realme GT 70 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए आगे पता चल जाएगा। यहाँ पे हम बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे आपको 3G 4G 5G सारे बैंड्स मिल जाते हैं, जो कि इंडियन टेलीकॉम पार्टनर्स वाले जितने भी हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, है ना, सारे। 5G बैंड्स की बात करें तो 12 और 15 देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे iQOO Neo 10 स्लाइटली ज़्यादा थिनर है, बट अगेन आपको साइड बाय साइड अगर आप हाथ पे उठा के भी देखोगे तो ज़्यादा आपको फील होगा नहीं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 202 ग्राम का है Realme GT 70 और 206 ग्राम्स का है आपका iQOO Neo 10। और फ्रंट में ग्लास मिलता है, आर्मर शेल यूज़ किया गया Realme GT 70 में, और iQOO में जो फ्रेम है वो प्लास्टिक है, बैक भी प्लास्टिक मिलता है। ऑल्दो दोनों में ही आपको बैक प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ iQOO में आपको स्कॉट एक्सटेंसेशन अब प्रोडक्शन मिल जाता है देखने के लिए। IP65 मिलिट्री ग्रेड की टफनेस भी लेके आता है iQOO, बट Realme GT 70 में आपको मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है। बट यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, IP68 69 की रेटिंग है, 2 मीटर पानी में सबमर्ज कर सकते हो, वो भी आई थिंक 45 मिनट्स तक यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया है। तो ये ज़्यादा बेटर है iQOO Neo 10 से। और साथ ही में डिस्प्ले की बात करते हैं, दोनों में आपको काफ़ी कमाल की डिस्प्ले मिलती है। एक में तो आपको 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है iQOO Neo 10 में, और Realme GT 70 में आपको 120 हर्ट्ज़ की मिलती है। अब 144 हर्ट्ज़ की जो डिस्प्ले है ना, बेसिकली हर एक ऐप में काम नहीं करेगी, क्योंकि हर एक ऐप ऑप्टिमाइज़ नहीं होती है। पहली बात तो 144 हर्ट्ज़ के लिए ये कुछ ही फ़ोन्स में देखने को मिलती है 144 हर्ट्ज़, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 120 हर्ट्ज़ पे ही आपकी हर ऐप चलेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, आप ये सोच के मत ले लीजिएगा कि 144 हर्ट्ज़ है तो ये ज़्यादा बेटर है ही है। तो इन फ्यूचर जो ऐप्स हैं वो सपोर्ट करेंगी, और कंपनी अगर 144 हर्ट्ज़ प्रोवाइड करेंगी तो डेवलपर्स उसके लिए ऐप को कस्टमाइज़ करेंगे। एल्स तो कैसे आप समझ लो 80 to 85% एप्लीकेशन में, इवन 90% एप्लीकेशन में 120 हर्ट्ज़ पे ही यहाँ पे चलता है। उसी के साथ साथ 89% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिल जाता है। Realme GT 70 में आपको 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलता है, तो ज़्यादा आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस Realme GT 70 दे पाएगा, और हल्की सी आपको चिन नोटिसेबल होगी iQOO Neo 10 में। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है, और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है iQOO Neo 10 में, और Realme GT 70 में आपको 1800 निट्स की मिल जाती है वैसे नॉर्मल, और 6000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 1.5 के रिजोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म की, तो Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। Realme ने ये काफ़ी कमाल का काम किया, ऑलमोस्ट डबल आपको अपडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं Neo 10 से। Neo 10 में 3+4 ईयर्स का सिक्योरिटी पैच प्लस मेजर अपडेट्स का प्रॉमिस किया गया है। Realme ने आपको 6 ईयर्स का मेजर अपडेट प्रॉमिस किया है, जो कि काफ़ी कमाल है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 मिलता है आपको iQOO Neo 10 में, जो कि 2.3 मिलियन के मार्क को टच करता है। मतलब आप समझ लो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 8 Gen 3 से ऊपर समझ लो आपको प्रोसेसिंग पावर दे रहा है। जो पिछले साल का फ्लैगशिप था 8 Gen 3 प्रोसेसर, उसके ऊपर का आपको यहाँ पे पावर प्रोवाइड होगा iQOO Neo 10 में। Realme GT 70 की बात करें तो MediaTek Dimensity 8400 Max का सपोर्ट मिलता है, 1.7 मिलियन आपको AnTuTu बेंचमार्क्स को मिलता है। तो iQOO यहाँ पे क्लियर विनर है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर, इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। अगर आप स्ट्रेट अवे गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आंख बंद करके iQOO Neo 10 आप ले सकते हैं। ये ज़्यादा हीट भी नहीं करता है। Realme GT 70 स्लाइटली आपको वार्म हो जाएगा जब हैवी गेमिंग करोगे इसमें आप। Adreno 725 GPU मिल जाता है, और Mali G720 MC7 का आपको Realme GT 70 में देखने को मिल जाता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे मेमोरी की, तो यहाँ पे कार्ड स्लॉट दोनों में से किसी में नहीं मिलता। वेरिएंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 8 दोनों में ही है, 8 256 और 16 256, और 16 512 और 12 512 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों में ही।
अब बात करते हैं यहाँ पे UFS 4.0 दिया गया है Realme GT 70 में। iQOO Neo 10 में आपको UFS 4.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो स्लाइटली आपको बूस्टेड परफॉर्मेंस, डेफिनेटली यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस बेटर देगा आपको Neo 10। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की, तो गाइस यहाँ पे कैमरा केपेबल है, दोनों की काफ़ी अच्छे कैमरे। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लेके आता है, फोकस अपर्चर है 2.4 का, और यहाँ पे iQOO में आपको फोकस अपर्चर 2.5 का मिलता है। उसके साथ साथ रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल की बैक कैमरा देखने को मिलता है पहला, और सेकंड एक और अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर सा कैमरा सेटअप आप समझ सकते हो। फोकस अपर्चर 1.8 का ही है, वाइड एंगल लेंस है, और दूसरा आपका अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। उसी के साथ साथ LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है कहीं ना कहीं। देखो गाइस, क्लियरली बता दूँ, ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, ये बेसिकली परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है, और कैमरा भी यहाँ पे डिसेंट सा काम कर जाएगा, बट एकदम आप फ्लैगशिप लेवल का अगर आप सोच रहे हो कैमरा, तो वो आपको नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो की बात करते हैं, 8 की रिकॉर्डिंग मिलती है iQOO में, जो कि अगेन काफ़ी कमाल है, इसका प्रोसेसर सपोर्ट करता है। Realme GT 70 में आपको 4K रिकॉर्डिंग मिलती है, फुल HD 60 FPS पे कर सकते हो, और Realme में 120 FPS पे कर सकते हो। गारो EIS OIS का सपोर्ट तो है ही है। अब बात करते हैं स्पीकर्स की, तो गाइस यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर मिलता है, 24 बिट हाई-रेज़ ऑडियो का सपोर्ट भी देखने को मिलता है Realme GT 70 में। उसी के साथ साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात करें तो Wi-Fi 7 ड्यूल बैंड देखने को मिल जाता है। Realme GT 70 में आपको Wi-Fi 6 से ड्यूल बैंड देखने को मिलता है, और साथ ही में यहाँ पे Bluetooth 6 का सपोर्ट मिलता है Realme GT 70 में, जो कि आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, बेटर आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। iQOO Neo 10 में आपको Bluetooth 5.4 मिलता है 820p लाइट प्रोफाइल के साथ। GPS NFC का सपोर्ट तो है ही है, इंफ्रारेड पोर्ट मिल जाता है, USB Type-C 2.0 का सपोर्ट तो है ही है, और OTG यहाँ पे कंपेटेबल हो जाता है दोनों ही फोन्स। अब बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की, तो इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, और साथ ही में यहाँ पे सेंसर, अदर सेंसर की बात करें, एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये तो ऑल सेंसर है ही हैं अवेलेबल। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैटरी की, तो गैस देखो यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो काफ़ी कमाल का है। अब यहाँ पे 2025 में मैक्सिमम कंपनीज आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर रही है, मैक्सिमम फीचर प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि आपने देखा ही अंडर 30K 35K में बहुत सारी होल्ड लगी हुई है, बट यहाँ पे बैटरी पे भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई है। 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है iQOO में, और Realme GT 70 में भी आपको 7000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, और सिलिकॉन कार्बन है ये दोनों ही, इसी की वजह से इन्होंने इतना स्लिम डिज़ाइन, इतना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन अचीव कर पाया है। और साथ ही में 120 वॉट की वाइड चार्जिंग तो है ही है, दोनों में ही बाईपास चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, और 100 वॉट की PPS भी मिल जाती है, 7.5 वॉट रिवर्स वाइड भी देखने को मिल जाती है। बाईपास चार्जिंग आपको दोनों में ही देखने को मिलती है, तो ये अच्छा है गाइस, यहाँ पे बैटरी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाईपास चार्जिंग के थ्रू। 33 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट की फाइनल कंक्लूजन की। देखो अंडर 30K आपको iQOO Neo 10 मिल जाता है, Realme GT 70 आपको ऑलमोस्ट 32,000 रुपये का पड़ता है 128 GB, तो दोनों का ही 128 GB में 2,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब Realme GT 70 में आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा लोअर मिलेगा एज कम्पेयर टू iQOO Neo 10, और उसी के साथ साथ इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको Realme GT 70 ही दे पाएगा, क्योंकि इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी दोनों की सिमिलर सी मिलती है देखने के लिए, और चिपसेट अगर आपको मैटर करता है, मतलब एक गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो स्ट्रेट अवे iQOO Neo 10 के लिए आप जा सकते हैं। एज गाइज आप मीडिया कंजस्टन प्लस गेमिंग सारा ओवरऑल आप आउटपुट चाहते हो अच्छा, तो यहाँ पे Realme GT 70 आप ले सकते हो। एज गाइज मेरा वोट तो वैसे इस पर्टिकुलर कंपैरिजन में iQOO Neo 10 को जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मानना है कि प्रोसेसर बेटर है, तो आप लॉन्ग टाइम तक फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। बट ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टाइम तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको Realme GT 70 ही दे रहा है। बट अगेन इन द एंड iQOO Neo 10 इज़ द क्लियर विनर। तो गाइज अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।